Hello everyone, take out your history book, open page number 57. Here we'll learn chapter 6 Kingdom, Kings and Early Republic. यहाँ पे हम chapter 6 पढ़ रहे हैं जिसके दो पार्ट मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ. दिस इज़ पार्ट 3. यहाँ पे चैप्टर 6 में हम किंग्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि पहले के टाइम पे रूलर्स कैसे बनते थे, रूलर्स जो थे वो लोगों पे राज कैसे करते थे. पहले के टाइम पे इलेक्शंस नहीं होते थे. अभी हम लोग के टाइम पे क्या होता है कि जो प्रोसेस होती है इलेक्शन की, हम वोट देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जिसके वोट ज़्यादा होते हैं वो लीडर बन जाता है. लेकिन पहले रूलर्स के साथ ऐसा नहीं होता था. जो रूलर सबसे ज़्यादा बलिदान देता था, सेक्रीफाइसेस करता था, और जो सबसे बहुत बड़ा बलिदान देता था और सेक्रीफाइस करता था तो उसको रूलर बना दिया जाता था, क्योंकि उसके सेक्रीफाइसेस से और बलिदान से ये शो होता था कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल या फिर ताकतवर है. फिर हमने वर्णा के बारे में पढ़ा. वर्णा को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है. किसने उन्हें 4 हिस्सों में डिवाइड किया है? प्रीस्ट ने, मतलब कि पुजारियों ने. और वर्णा को 4 कौन कौन से हिस्से में डिवाइड किया है? ब्राह्मण्स में, फिर काश्त्री में, फिर उसके बाद वैश्य और फिर उसके बाद शूद्रास में. फिर हमने जनपदास के बारे में पढ़ा. जन जो मैंने आपको ऋग्वेदा में पढ़ाया था चैप्टर 5 में. जन मतलब लोग, तो जनपदास के बारे में पढ़ा. जो छोटे एरिया में लोग रहते हैं उन्हें जनपदास बोलते हैं, और वो कैसे रहते हैं और क्या खाते हैं इसके बारे में आपको पढ़ा चुकी हूँ. अब हम पेज नंबर 57 में महाजनपदास के बारे में पढ़ेंगे. महाजनपदास कौन होते हैं और वो कैसे रहते थे? महाजनपदास का मतलब है कि जनपदास से बड़े लोग, मतलब कि बहुत सारे जनपदास मिलके महाजनपदास बनाते हैं. About 2500 years ago, some janpadas became more important than others and were known as Mahajanpadas. 2500 साल पहले जनपदास जो थे वो मिलकर, बहुत सारे जब जनपदास हो गए तो वो मिलकर क्या बन गए? महाजनपदास. सम ऑफ दीज वर शोन ऑन द मैप 4. मैप 4 में आपको कुछ जनपदास मतलब उन एरिया के नेम दिए हुए हैं. फर्स्ट देखो आप मैप 4 में गंधारा दिया हुआ है जो कि महाजनपदास है. महाजनपदास मतलब वो बहुत इलाका, वो बहुत बड़ा है, बहुत सारे लोगों से मिलकर वो इलाका बहुत ज़्यादा बड़ा बना हुआ है. फिर आपको दिया है कुरु, फिर आपको दिया है पंचचला, फिर दिया है कौशाला, फिर मगधहा, फिर अंगा, फिर अवंती. ये जो एरियाज है ये महाजनपदास है. ओके. मोस्ट जनपदास हैड ए कैपिटल सिटी मेड ऑफ दीज वर फोर्टिफाइड. बहुत सारे महाजनपदास हैं वो कैपिटल सिटी है, मतलब किसी न किसी की राजधानी है, और वो वेल फोर्टिफाइड है. फोर्टिफाइड का मतलब जहाँ पे बहुत बड़े बड़े किले हैं. दिस मीन्स दैट ह्यूज वॉल्स ऑफ वुड, ब्रिक्स और स्टोन वर बिल्ट अराउंड दैम. मतलब उनके चारों तरफ बहुत बड़ी बड़ी दीवारें और ब्रिक्स और स्टोन से बहुत बड़ी बड़ी दीवारें बनी हुई हैं. नाउ टर्न द पेज, ओपन पेज नंबर 58. Forts were probably built because people were afraid of attacks from other kings and needed protection. फोर्ट्स बहुत किले जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े बनाए जाते हैं. क्यों? क्योंकि लोगों को ये चीज़ का डर होता है कि जो दूसरे किंग और दूसरे जो रूलर हैं वो उन पर आकर अटैक करेंगे, इसलिए वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए बहुत बड़ी बड़ी दीवारें बनवाते हैं. इट इज़ ऑल्सो likely that some rulers wanted to show how rich and powerful they would be by building really large. और कुछ जगह क्या होता है वो बड़े बड़े किले और बड़े बड़ी दीवारें भी इसलिए भी बनवाते हैं कि वो लोगों को ये शो करना चाहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा अमीर और बहुत ज़्यादा ताकतवर है. टॉल एंड इम्प्रेसिव वॉल्स अराउंड देयर सिटीज़. वो अपनी पूरी सिटीज़ में चारों तरफ दीवारें खड़े कराते थे और बड़ी बड़ी वॉल्स और बड़ी बड़ी फोर्ट्स बनवाते हैं ताकि लोगों को वो ये शो कर सके कि वो बहुत ज़्यादा अमीर और पावरफुल है. Also in this way the land and the people living inside the fort area could be controlled more easily by the king. इसलिए भी फोर्ट एरिया बनाए जाते हैं, बड़ी बड़ी दीवारों से सिटी को कवर किया जाता है, क्योंकि जब लोग एक ही जगह में चारों दीवार के अंदर रहेंगे तो जो किंग है, वहाँ के जो रूलर है, उन पे रूल करना उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा. जैसे कि वो सिटी के चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें लगा देते हैं और लोग उनके अंदर रहते हैं. वो जो महाजनपदास होते हैं उनका एरिया बहुत बड़ा होता है, तो वो दीवारों से पूरे जो रूलर होते हैं वो दीवारें पूरी जगह खड़ी कर देते हैं बड़ी बड़ी, और लोग पूरे दीवार के लोग पूरे अंदर रहते हैं, जिसकी वजह से जो रूलर होते हैं वो उन पे लोगों पे उनको रूल करना बहुत आसान हो जाता है.
Building such huge walls required a great deal of planning. जो बिल्डिंग है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, वो बहुत अच्छी प्लानिंग है. Thousands if not lakhs of bricks or stones had to be prepared. 1000 ना lakhs, उससे भी ज़्यादा जो पत्थर है वो इस्तेमाल होते हैं बड़ी बड़ी दीवारें बनाने के लिए. This in turn mean enormous labor provided possibly by thousands of men, women and children, and resources have been found of all of these. वो लोग जो दीवार आपको इस पिक्चर में दिख भी रहा होगा, जो बड़ी बड़ी ये लोग इंटरलॉकिंग पैटर्न, मैंने आपको बताया था चैप्टर 5 में, इंटरलॉकिंग पैटर्न जो इस तरीके से जैसे एक ब्रेक लगा, फिर दूसरा ब्रेक रखा, फिर तीसरा, फिर जो सेकेंड लाइन बनेगी वो उनके बीच में बनेगी. तो इससे इंटरलॉकिंग पैटर्न होता है. और आप देख सकते हो कि वो कितने बड़ी बड़ी ब्रिक्स से, जो ईंटें होती हैं उससे इतनी बड़ी बड़ी दीवारें बना रहे हैं. तो ये महाजनपद दास का एरिया होता है. The new Rajas now began maintaining armies. Soldiers were paid regularly salaries and maintained by the king throughout the year. जो न्यू राजा होता है, जो रूलर होता है, वो अपनी आर्मीज़ को, अपने सोल्जर्स को, अपनी फ़ौज, जो सैनिक होते हैं उनको मेंटेन करके रखते हैं और वो उन सैनिकों को मेंटेन करते हैं और उन सैनिकों को सैलरी भी देते हैं, मतलब पैसे भी देते हैं. सम पेमेंट्स वर प्रोबेबली मेड यूजिंग पंच मार्क कॉइन्स. उस टाइम पे पेपर नोट्स नहीं होते थे तो वो लोग कॉइन्स देते थे. सैलरी जब वो पे करते थे तो उसमें उनको कॉइन्स के फॉर्म में सैलरी दी जाती थी. अब आ जाओ टैक्सेस में. अब रूलर्स हैं, न्यू रूलर्स आए हैं, उनके बहुत सारे सैनिक हैं, आर्मी है. अगर आप बहुत सारे सैनिक और आर्मी बनाओगे, फौज रखोगे, तो आपको उनको पे करना पड़ेगा, सैलरी देनी पड़ेगी. तो अब वो उन रूलर्स के पास सैलरी कहाँ से आती है वो हम इस टैक्सेस में पढ़ेंगे. As the rulers of the Mahajanapadas were the building huge forts, maintaining big armies. जो महाजनपदास के रूलर्स हैं वो बड़े बड़े फोर्ट्स बनवा रहे हैं, बड़ी बड़ी वॉल्स बनवा रहे हैं और उनकी जो आर्मी है उसमें बहुत सारे लोग हैं, उनको वो मेंटेन करके चल रहे हैं. दे नीडेड मोर रिसोर्सेज. जब वो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें करेंगे, बहुत सारे लोगों को एज अ सोल्जर आर्मी रखेंगे या फिर बहुत बड़ी बड़ी वॉल्स बनवाएंगे, फोर्ट्स बनवाएंगे, तो उनके लिए उनको रिसोर्सेज भी ज़्यादा चाहिए होगा. रिसोर्सेज मतलब जैसे उनको या तो पैसा ज़्यादा चाहिए होगा या तो रॉ मटेरियल ज़्यादा चाहिए होगा. तो वो ये लोग अब कहाँ से लाएंगे? एंड दे नीडेड ऑफिशियली टू कलेक्ट दिस. सो इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन ओकेजनल गिफ्ट्स थ्रो बाय पीपल एज इन द केस ऑफ राजा ऑफ द जनपदास, दे स्टार्टेड कलेक्टिंग रेगुलर टैक्सेस. वो बोल रहे हैं जो जनपदास होते हैं वो ओकेजनली, मतलब कोई त्यौहार में लोगों से गिफ्ट एक्सपेक्ट करते हैं, लोग उन्हें गिफ्ट देते हैं तो उनसे वो अपने एक्सपेंस करते हैं, उनसे वो अपने खर्चे करते हैं. लेकिन महाजनपदास क्या करते हैं, वो लोगों के गिफ्ट की उम्मीद ना करके वो इंडिपेंडेंट बनते हैं और वो किसी पे डिपेंड नहीं रहते और वो लोगों से टैक्सेस कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं. टैक्स कलेक्ट करना मतलब जो भी उनकी रिसोर्सेज है, मतलब जो लोग हैं वो जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो जिस तरीके से वो लोग कमा रहे हैं, उनकी कमाई में कुछ % वो लोग रूलर को देंगे. अब हम उस पॉइंट पे समझते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा. फर्स्ट, टैक्सेस ऑन क्रॉप्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. जो क्रॉप्स होती है, जो फसल होती है, उसमें भी टैक्सेस लगते हैं. दिस वॉज बिकॉज मोस्ट पीपल वर फार्मर्स. इसलिए क्योंकि ज़्यादातर लोग उस टाइम पे खेती बाड़ी करते थे. यूजली द टैक्स वॉज फिक्सड एट 1/6 ऑफ वॉट वॉज प्रोड्यूस. जो भी प्रोडक्शन होगी, जितनी भी फसल उगेगी, उसमें से 1/6% वो रूलर के पास 1/6 जितना भी पैसा उसमें से आएगा उस फसल में से, उसमें से 1/6 किसके पास जाएगा? रूलर के पास. दिस वॉज नोन एज अ भागा और शेयर. इससे भागा और शेयर बोलते हैं इसको. सेकेंड, देयर वर टैक्सेस ऑन क्राफ्ट पर्सन एज वेल. दीज कुड हैव बीन इन द फॉर्म ऑफ लेबर. ये टैक्सेस क्राफ्ट पर्सन से भी लिए जाते हैं. क्राफ्ट पर्सन आपको पता है कौन होते हैं? जो लोग नई नई चीज़ें बनाते हैं, जो अलग अलग टाइप की चीज़ें बनाते हैं, डेकोरेशन आइटम हो गया या कोई भी चीज़ हो गया, वो लोग जो नई चीज़ें बनाते हैं उसे क्राफ्ट पर्सन बोलते हैं. उनसे भी टैक्सेस लिया जाता है. क्यों? दीज कुड हैव बीन इन द फॉर्म ऑफ लेबर. इसलिए लिया जाता है क्योंकि वो रूलर के एज अ नौकर या फिर एज अ गुलाम काम करते हैं. For example, a weaver on the smith may have to work for a day every month for the king. वो किंग के लिए हर महीने काम कर रहे हैं
तो उन किंग के लिए हर महीने काम करते हैं, लेबर काम करते हैं, क्राफ्ट पर्सन है, इसलिए उनको भी कोई ना कुछ टैक्स रूलर को पे करना पड़ता है। हेडर्स वर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू पे टैक्स इन द फॉर्म ऑफ एनिमल एंड एनिमल प्रोड्यूस। हेडर्स कौन होते हैं? जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, जो डोमेस्टिक एनिमल्स को अपने घर में पाल कर उनसे कुछ ना कुछ प्रोड्यूस होता है, उसे हेडर्स बोलते हैं। तो हेडर्स को भी टैक्स पे करना पड़ता है क्योंकि उनको भी एनिमल से कुछ ना कुछ मिलता है, इससे उनकी भी अर्निंग होती है। देयर वर ऑल्सो टैक्स ऑन गुड्स दैट वर बॉट एंड सोल्ड थ्रू ट्रेड। गुड्स मतलब जो सामान होते हैं उसमें भी टैक्स लगता है क्योंकि उन्हें खरीदा और बेचा जाता है, इसलिए उन सामान में भी टैक्स लगता है। एंड हंटर्स एंड गैदर्स ऑल्सो हैड टू प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द राजा। जो हंटर्स और गैदर्स कौन होते हैं? जो जानवरों का शिकार करते हैं या फिर जो जंगलों में रहते हैं और जो इधर उधर जंगल में घूम के अपना खाना इकट्ठा करते हैं, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गई या पानी हो गया, ये सब वो इकट्ठा करते हैं, उसे हंटर्स और गैदर्स बोलते हैं। तो वो लोग भी राजा के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, कुछ ना कुछ टैक्स पे करते हैं या फिर राजा के लिए कुछ ना कुछ फॉरेस्ट से प्रोड्यूस करते हैं और राजा को जाके देते हैं। तो ये था टैक्स, जिससे राजा को कॉइन्स मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, किससे? लोगों से। तो इस तरीके से राजा के पास रिसोर्सेज आते हैं, और इस रिसोर्सेज को ही वो अपनी आर्मी को और अपनी बड़ी बड़ी वॉल्स और फोर्ट्स को बनवाने के काम आते हैं। ओके, थैंक यू।